Welcome to Maths Forest Lecture 9 Numerical Analysis। आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, मतलब पूरे चैप्टर का थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक जो है वो आज है। आज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हमें जो वैल्यूज दी जाएंगी, मान लो हमें एंट्रीज दी गई है, उन एंट्रीज में से हमें बोला जाएगा कि एक एंट्री गलत है। वो गलत एंट्री हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले तो, और उस गलत एंट्री को हमें सही भी करना है, मतलब दोनों काम एक साथ करने हैं। पहले तो भाई ये ढूंढो कि एंट्री कौन सी गलत है, दूसरा भाई उस एंट्री को सही भी करो। तो ये दोनों काम आपको करना है। तो ये चीजें आपको पता है, किसी की चोरी पकड़ने में कितना टाइम लगता है, मेहनत लगती है ना। तो वही मेहनत अब इसमें लगेगी कि जो एंट्रीज दी जाएंगी उनमें से एरर ढूंढनी है कि कौन सी एरर है। अब उसके लिए मैं आपको एक टेबल कराऊंगी। वो टेबल आपको अच्छे से रीड करना है, देखना है कि उस टेबल में क्या है। उसी टेबल के तरीके से हम सारे करेंगे। फिर मैं वर्किंग रूल कराऊंगी कि वर्किंग रूल कैसे करना है। वो वर्किंग रूल आपको बहुत अच्छे से देखना, वो याद होना चाहिए वर्किंग रूल। उसके बाद जब ये सारा तामझाम खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास एक नई मुसीबत आती है मिसिंग टर्म्स की, कि हमें क्या दिया होगा, मिसिंग टर्म्स दी होंगी। तो एक तो आपके पास तरीका था, पिछला तरीका, कि मिसिंग टर्म को ए या बी लेट कर लो। ए और बी लेट करने के बाद आप एक टेबल बनाओ, फॉरवर्ड टेबल बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये किया था अपन ने। अब दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है मिसिंग टर्म का, वो एक बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए वो मैं आपको करवाऊंगी। वो बहुत इजी तरीका है, जो ये आज वाला तरीका है ये बहुत इजी तरीका है। तो इस लेक्चर में सबसे टफ काम भी और सबसे इजी काम भी है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एरर के साथ। इफेक्ट ऑफ एन एरर इन अ टेबुलर वैल्यूज, कि हमें जो वैल्यूज दी गई है y1 y2 yn, इन पे एरर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे यूनिटी को 1 ही लेट करके चलेंगे, कि जो मतलब h को यूनिटी लेट करके चलेंगे, यूनिटी तो 1 ही होती है। तो हम h को यूनिटी लेट करके चलेंगे, मतलब 1। इंटरवल है, जो हमारा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो क्या होगा, 1 होगा। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है वो y1 y2 yn से किया है। ट्रू वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये मेरी ट्रू वैल्यूज है फंक्शन की, कब, जब x1 है, 2 है, 3 है, n है। यदि इनमें से y6 plus e be the tabulated value of the function for n is equal to 6 while the correct value is y6, ये कह रहा है कि मान लो एक वैल्यू मुझे y6 plus e दे दी, जो कि गलत है। क्या आनी चाहिए, उसकी चाहिए y6 आनी चाहिए। तो एरर कितना हुआ, e हुआ। तो हमारे पास वो एरर कैसे देखेंगे हम, हाउ एरर प्रोपोगेट्स फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर मे बी सीन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, कि वो कैसे चलता है, प्रोपोगेट मतलब कैसे चलता रहता है एक कॉलम से दूसरे कॉलम में। अब आपको देखने में बहुत आसान लग रहा है कि देखो y6 प्लस ई था, हमने फाइंड आउट कर लिया, ई हमारी एरर है। पर क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस में आपको खुद ही फंक्शनल वैल्यू देखनी है कि कौन सी फंक्शनल वैल्यू गलत है और क्या सही आएगी। पर आसान भी और मुश्किल भी। अगर आपने टेबल नहीं समझा तो बहुत मुश्किल होने वाला है, और अगर आपने टेबल समझ लिया तो बहुत ईजी भी होने वाला है। अब हम आते हैं टेबल पे। टेबल हमारा क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ एन एरर इन अ टेबुलर वैल्यू, कि टेबुलर वैल्यूज में एरर का क्या इफेक्ट है, एरर बढ़ती है या एरर घटती है, क्या होने वाला है। सबसे पहले आर्गुमेंट लिख लो 1 से लेके 10 तक। एंट्रीज लिख लो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस y1 2 के, y2 3 के, y3 4 के, y4 5 के, y5 6 में गलत दी हुई थी तो y6 प्लस ई। देखना चाहते हैं एरर क्या इफेक्ट डाल दिया, 7 के, y7 8 के, y8 9 के, y9 10 के, y10। अब जल्दी से फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लो, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, आप बहुत जल्दी निकालते हो। y2 माइनस y1 डेल्टा y1, y3 माइनस y2 डेल्टा y2, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो y5 और y6 प्लस ई में y6 प्लस ई माइनस y5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा 5 प्लस ई, यहाँ पे जब आप इन दोनों का करोगे तो डेल्टा 6 माइनस ई, y8 माइनस y7 डेल्टा 7, y9 माइनस y8 डेल्टा 8, y10 माइनस y9 डेल्टा 9। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y1, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y2, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा क्यूब y3, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y4 प्लस ई।
इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर वाई 5 माइनस 2 ई, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का डेल्टा स्क्वायर वाई 6 प्लस ई, इन दोनों का डेल्टा स्क्वायर वाई 7, इन दोनों का डेल्टा स्क्वायर वाई 8। अब गौर से देखो तो ये आप थर्ड निकाल लोगे, फोर्थ भी निकाल लोगे, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आता है। जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है यही काम तो कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं। अब देखो, पहले जो मुझे फंक्शनल वैल्यू दी हुई थी एक वैल्यू गलत थी, जैसे ही मैं फर्स्ट डिफरेंस निकालू दो वैल्यू गलत हो गई, जैसे ही मैंने सेकंड डिफरेंस निकाला तीन वैल्यू तो खराब हो गई, जो थर्ड में निकाला तो चार हो गई, फोर्थ में निकाला तो पांच हो गई, इंक्रीज होती जा रही है। अब मैं इसकी ऑब्जर्वेशन दिखा रही हूँ, इस टेबल में आपने क्या ऑब्जर्व किया। फर्स्ट ऑफ चीज क्या है कि जो इफेक्ट है एरर का गोज ऑन इंक्रीजिंग विद सक्सेशन इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म, कि आपकी जो हमारे पास ये एरर है उसका इफेक्ट ट्रायंगुलर फॉर्म में इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखो एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना अपना, उसमें इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा दूसरा इफेक्ट है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट आ रहे हैं ई के, ये ई प्लस सी माइनस ई माइनस टू ई प्लस सी, ई माइनस थ्री माइनस, ये किसकी फॉर्म में है, बायनोमियल की फॉर्म में। जो इसके ई आर द कोफिशिएंट विद ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, बायनोमियल कोफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या रहा है, अब इनका अलजेब्राइक सम देखो, प्लस सी माइनस सी जीरो, इसका देखो जीरो, इसका देखो जीरो, इसका देखो जीरो, कि जो मेरे पास अलजेब्राइक सम एरर का वो क्या है, जीरो है। अब चौथी बात ऑब्जर्व करो कि जब इवन डिफरेंसेस है, जब हम इसके आगे ओरिजेंटल लाइन है, ये थोड़ा मेरे बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, पर ध्यान से देखो तो ये ओरिजेंटल लाइन जब हमारे पास ओड डिफरेंसेस है तब तो इन दोनों के बीच की आ रही है ये लाइन, जब इवन डिफरेंसेस है तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे आ रही है, फिर अगर ओड डिफरेंस है तो दो दो एडजेस्टेंट वैल्यू के बीच की आ रही है, फिर अगर इवन डिफरेंस है तो एग्जैक्टली किसी पॉइंट के आगे आ रही है। तो मतलब कि जब इवन डिफरेंसेस होगा हमारे पास तो मैक्सिमम एरर्स इन दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इन विच इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ वाई लाइंस, कि मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना एरर की वो उस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल पॉइंट पे होगी, और जब हमारे पास ओड डिफरेंस होगा कॉलम का तो मैक्सिमम एरर्स इन अक्कर दोस टू हॉरिजॉन्टल लाइन विच आर एडजेस्टेंट टू द लाइन, कि इनके एडजेस्टेंट के बीच में मतलब दो के बीच में होगी। ठीक है, ये चीज आपने ऑब्जर्व की है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब एक चीज नोट करो कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो उससे हायर डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो जब उसका हायर डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो मैं एरर टर्म्स को भी क्या लिखना पड़ेगा, जीरो ही लिखना पड़ेगा। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। अब हम वर्किंग रूल देखते हैं कि इसका वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले तो क्या करना है, फाइंड द कॉलम इन विच सम ऑफ द वैल्यूज इज आइदर जीरो और स्मॉल एज कंपेयर टू फंक्शनल वैल्यूज, कि हमारे पास सबसे पहले तो वो कॉलम फाइंड आउट करना है जिसमें उन वैल्यूज का या तो सम जीरो आए या इतनी छोटी आए जो फंक्शनल वैल्यू से काफी छोटे हो कंपेयर करने में। तो हमारे पास जो कॉलम होगा, कॉलम का मतलब कि जिस कॉलम में या तो सारा जो वैल्यू है वो जीरो आए या फिर कंपेयरली और कॉलम के मुकाबले वैल्यू थोड़ी आए मतलब छोटी आए, तो वो क्या हो सकता है, या तो सेकंड मतलब इवन डिफरेंस हो सकता है या ओड डिफरेंस हो सकता है। तो हम इवन और ओड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो हमारे पास इवन और ओड के अकॉर्डिंग क्या काम कर रहे हैं, मान लिया मैंने कि कॉलम है जो इवन ऑर्डर वाला है जिसमें वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, मतलब कि जो मेरे को कॉलम मिला जहां पे मुझे काम करना है तो वो मेरा क्या आ गया, मान लो इवन डिफरेंसेस वाला आ गया। तो उसमें मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि उस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी ना उसे पॉइंट आउट करना है। उस ग्रेटेस्ट वैल्यू से पॉइंट आउट करके उसके सामने ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ये इस टेबल में मान लो कि ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है तो इसके सामने मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की ना, वैसे ही मुझे पॉइंट आउट करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है उस कॉलम में, और फिर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है उसके सामने। वो लाइन ड्रॉ करके जहां पे भी फंक्शनल वैल्यू पे जाएगी, जैसे यहाँ किस फंक्शनल वैल्यू पे आ रही है, y6 प्लस ई पे आ रही है, तो यहाँ पे देखा जाए मेरा
तो ये देखो ये y6 प्लस ई है, ये मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है। तो आपको यही करना है, हॉरिजेंटल लाइन देखनी है कि हमारे पास वो हॉरिजेंटल लाइन किस फंक्शनल वैल्यू पे आ रही है, वही फंक्शनल वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे ये तो पता चल गया कि इनकरेक्ट फंक्शनल वैल्यू, इसे करेक्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए एरर फाइंड आउट करना है। वो एरर कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है विद प्रॉपर साइन के साथ, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, उसे किसके इक्वल रखना है, टू ई टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन of 1 minus p की power 2n where 2n is the order difference in that column। हमें क्या करना है, मान लो मेरे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई कोई भी, उस ग्रेटेस्ट वैल्यू को e टाइम्स ऑफ मिडल टर्म का मतलब है कि 1 माइनस पी का एक्सपेंशन करना है 2n की फॉर्म में। 2n की फॉर्म मैंने कहा मान लो 4, फोर्थ कॉलम, क्योंकि इवन की बात चल रही है यहाँ पे, तो या तो यहाँ पे 2n मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं इवन की बात कर रही हूँ। वो डिफरेंस 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। इवन डिफरेंसेस की बात चल रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 2n रिप्रेजेंट किया। 2n वो कॉलम है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर सेकंड होता तो, फोर्थ होता तो ये किसकी फॉर्म में, 2n की, मतलब n1 हो गया, ये किसकी है 2n की, n2 हो गया। तो ये बात कर रहे हैं हम, 2n हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवन के लिए, कि हमारे पास इवन, ये एक्चुअल में वो ऑर्डर होगा जिस कॉलम में हमारे पास वैल्यू क्या आई है कंपेरेटिवली, या तो स्मॉल आई है या उनका सम जीरो आया है, ठीक है। तो 1 माइनस पी की पावर 2n करना है, उसका एक्सपेंशन खोलना है, उस एक्सपेंशन में एक मिडल टर्म होगी, उस मिडल टर्म को पिक आउट करना है, उस मिडल टर्म को e से मल्टीप्लाई करना है, और वो किसके इक्वल रखना है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आई थी उस कॉलम में उसके इक्वल रखना है, ठीक है। यहां से मुझे e की वैल्यू मिल जाएगी। फिर करेक्ट वैल्यू किसके इक्वल होगी, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ई के इक्वल होगी। तो इनकरेक्ट वैल्यू तो हमें वो फंक्शनल वैल्यू पता थी जिसके ओरिजेंटल लाइन खींची थी हमने, और माइनस में क्या कर दो, ई कर दो। आसान सा है, देखने में अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, एग्जाम्पल करोगे तो बहुत ईजी है। अब आता है, मान लो कि जिस कॉलम में हमारे पास, जो हमारे पास ऑर्डर डिफरेंस है, जहां पे वैल्यू या तो सम की जीरो आई है या स्मॉल आई है एज कंपेयर टू अदर कॉलम के, वो ओड डिफरेंस हो, तो क्या काम करना है, थोड़ा सा ही चेंज है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उस कॉलम में दो वैल्यूज होंगी जिनके बीच का है, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, दोनों ही बड़ी वैल्यू होगी, दोनों बड़ी वैल्यू देखनी है। उस पूरे कॉलम में दो बड़ी वैल्यू होगी, दोनों अपोजिट साइन की होगी, उन दोनों बड़ी वैल्यू के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जाके फंक्शनल वैल्यू पे टकराएगी, वो फंक्शनल वैल्यू हमारे क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यहाँ पता चल गया कि कौन सी इनकरेक्ट वैल्यू है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में वो एरर निकालनी है, वो कैसे निकालेगी, सेम पिछले की तरह उन दोनों ग्रेटेस्ट वैल्यू को, जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उन्हें पिक करना है विद साइन के साथ। और तुम्हें क्या, आपको क्या करना है कि 1 माइनस पी की पावर 2n प्लस वन, मैंने क्यों लिया ओड टर्म्स, 2n प्लस वन किसको रिप्रेजेंट करता है, ओड को, वो डिफरेंस का पावर करना है। जैसे मान लो थर्ड ऑर्डर आया, फोर्थ ऑर्डर आया, उनको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है 1 माइनस पी का एक्सपेंशन खोलना है, उस एक्सपेंशन की जो मिडल टर्म होगी उसे ई से मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव को पॉजिटिव वाली के इक्वल रखना है और नेगेटिव वाली को नेगेटिव के इक्वल, वहां से ई की वैल्यू आ जाएगी, वो ई की वैल्यू इन करेक्ट में से माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल करते ही बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब देखो आउट क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो आउट वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ मिसप्रिंट, कि हमारे पास गलती से इनमें से एक जो नंबर था वो गलती से गलत लिखा गया, तो अब हमारे पास क्या है, उसे करेक्ट कर दो आप। तो 1 2 4 8 16 26 42 64 93। अब घबराना नहीं है, कोई सोचे कि आर्गुमेंट नहीं है, एंट्री नहीं है, तो आपको हमेशा ये एंट्रीज दी जाएंगी, मतलब y की वैल्यूज दी जाएंगी, और x को 1 2 3 n से स्टार्ट, 1 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, मैंने बनाया टेबल, x कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 वैल्यूज दी हुई थी तो आर्गुमेंट भी 9 ही होंगे।
एंट्री क्या थी, 1 के कॉरस्पॉन्डेंस 1 था, 2 के कॉरस्पॉन्डेंस 2, 3 के कॉरस्पॉन्डेंस 4, 4 के कॉरस्पॉन्डेंस 8, 5 के 16, 6 के 26, 7 के 42, 8 के 64, 9 के 93। हमने जस्ट क्या किया, जो एंट्रीज मुझे दी हुई थी उसे हमने कॉलम वाइज लिख लिया, इस कॉलम में लिख लिया। फर्स्ट डिफरेंस निकाला, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8, 26 माइनस 16 10, 42 माइनस 26 16, 64 minus 42 22, 93 minus 64 is equal to 29। सेकेंड डिफरेंस निकाला, 2 minus 1 1, 4 minus 2 2, 8 minus 4 4, 10 minus 8 2, 16 minus 10 6, 22 minus 16 6, 29 minus 22 7। थर्ड डिफरेंस निकाला, 2 minus 1 1, 4 minus 2 2, 2 minus 4 minus 2, 6 minus 4 4, 6 minus 6 0, 7 minus 6 1। अब हमने निकाला फोर्थ डिफरेंस, 2 माइनस 1 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 4 माइनस माइनस 2 6, 0 माइनस 4 माइनस 4, 1 माइनस 0 1। यहाँ देखो सम कितना है इसका, यहाँ पे ये 0 बन गया, कितना सम बना 6 6 आया, यहाँ पे इससे बड़ा है, ये सम बहुत ज्यादा है, ये सम उससे थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, और ये कितना आ रहा है देखो 0 आ रहा है। 1 प्लस 6 प्लस 1 8 हो गया, और ये माइनस 8 हो गया, 0 आ गया। तो जिस भी कॉलम का सम या तो 0 हो या कंपेरेटिवली बाकी कॉलम्स के मुकाबले बहुत थोड़ा हो, तो हमें क्या करना है, उसी कॉलम को पिक करना है। इस कॉलम का सम 0 है, इस कॉलम को पिक कर लिया, सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। अब इसकी सबसे बड़ी, अब हम पेन थोड़े और कलर का लेते हैं ताकि आपको समझ आए। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 6, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है 6 6। और अब डिफरेंस कौन सा है, इवन इवन डिफरेंस है, तो 6 के सामने एक हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है, 6 के सामने हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है। वो 6 किसके सामने आया, 16 के सामने। ये मुझे पता चल गया कि इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी थी, 16 थी। अब उसे करेक्ट कैसे करना है, करेक्ट करने के लिए हमने एक चीज बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन कॉलम डेल्टा 4f(x) इज 0, पता चल गया। 6 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस कॉलम which corresponds to the function value is 16, hence 16 is the incorrect value। जो मैंने आपको वर्बली बताया था वही यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आया हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या करना था, 1 माइनस पी की पावर, वो डिफरेंस करना था जिस कॉलम में ये क्या है 0। तो कौन से कॉलम में 0 आया, फोर्थ कॉलम में, तो हमें वो डिफरेंस लिखना है। तो फोर्थ डिफरेंस पे 0 आया, तो 1 माइनस पी की पावर 4 का एक्सपेंशन खोलना है। उस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट क्या होंगे, दिस क्या आएगा, 1 माइनस 4p प्लस 6p² माइनस, मतलब ये बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये आ जाएगा 4, जब इसका खोलोगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये। अब उसमें क्या करना है, मिडल टर्म को पिक करना है। इसकी मिडल टर्म क्या है 6, उस मिडल टर्म को ई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, सबको ही क्या कर दिया, ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उस ई के साथ उस मिडल टर्म को पिक करना है। उस मिडल टर्म को जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, जो मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 6, उस 6 के इक्वल रखना है। तो 6e इज इक्वल टू क्या हो गया 6, तो e की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एरर कितना हो गया 1। तो इनकरेक्ट वैल्यू में से एरर को माइनस कर लो, क्या मिलेगा आंसर। था ना बहुत इजी क्वेश्चन, दोबारा देख लो क्या किया हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, चारों डिफरेंस निकाले। चारों डिफरेंस में से फोर्थ जो कॉलम है डिफरेंस निकाला, उसका सम क्या आ रहा है 0, कि 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 1, इसका सम कितना आया 0। तो ये कॉलम हमने पिक कर लिया कि इस कॉलम में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसके सामने एक हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है। हॉरिजेंटल लाइन जिस फंक्शनल वैल्यू के सामने जाके टिकेगी, फंक्शनल वैल्यू मतलब y की वैल्यू देखनी है, आर्गुमेंट नहीं देखना, y की वैल्यू, y की वैल्यू 16 के सामने आके अटकी है, तो मतलब 16 मेरा क्या है इनकरेक्ट वैल्यू है। अब इनकरेक्ट वैल्यू है तो उसे करेक्ट कैसे करना है, तो हमें क्या करना था 1 माइनस पी की पावर, वो पावर थी जिस कॉलम का सम कितना है 0, तो किसका है डेल्टा 4 का, तो किसका फोर्थ डिफरेंस का। तो 1 माइनस पी की पावर कितनी करनी है 4। जब इसको खोलेंगे तो इनके कोफिशिएंट किस फॉर्म में आएंगे 1 माइनस 4 6 माइनस 4 1, ये इसके कोफिशिएंट है पी के कोफिशिएंट्स को हमने ऐसे लिख लिया। इन कोफिशिएंट को ऐसे लिखा, तो इन कोफिशिएंट को ई से मल्टीप्लाई करना है।
ई से मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी मिडल टर्म को उठाना है। मिडल टर्म कौन लिया है? 6e, दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, सॉरी, और बीच की 6e को उठा लो। उस c को 6e को ग्रेटेस्ट वैल्यू के इक्वल रखना है, e की वैल्यू निकालनी है और एरर निकालनी है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल सेम यही, एरर निकालनी है, करेक्ट फिगर लिखना है। तो हमारे पास क्या हो गया? 2, 5, 10, 18, 26, 37, 50 ये दिया हुआ है, कॉलम में लिखो। अब हमारे सबसे पहले डायगोनल टेबल बना लो, 2, 5, 10, 18, 26, 37, 50। फर्स्ट डिफरेंस निकाल लिया आसानी से, सेकंड डिफरेंस निकाल लिया, थर्ड डिफरेंस निकाल लिया। अब सेकंड डिफरेंस देखो कितना आ रहा था, सम कितना है? 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, ये कितना आ रहा है? 8, यहाँ पे देखो 24, ये 35 और यहाँ पे 13, तो कितना आ गया? 49 आ गया। ये ज्यादा है, ये उससे थोड़ा कम है, और ये बिल्कुल ही जीरो है कि यहाँ पे -3 और +3 जीरो, 1 और -1 जीरो। तो कौन से कॉलम में जीरो आया है? थर्ड डिफरेंस में जीरो आया। अब मैंने ये क्यों क्वेश्चन किया है? क्योंकि एक इवन का रिकॉर्ड है। पिछला क्वेश्चन था उसमें इवन वाले कॉलम में जीरो आया था, अब यहाँ पे किस में आया? ओड वाले कॉलम में जीरो आया। ओड वाले कॉलम में जब जीरो आता है तो हाईएस्ट वैल्यू होती है, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव। इन चारों वैल्यूज में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? -3 और 3। तो एक नेगेटिव, मतलब ऐसा मत सोचना साइन के साथ, मैं ये कह रही हूँ हाईएस्ट जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, एक हमारा नेगेटिव के साथ और एक पॉजिटिव के साथ है, तो इनके बीच में लाइन खींचनी है। इवन होता तो उसके सामने खींचनी होती ग्रेटेस्ट वैल्यू के, इन दोनों के बीच में लाइन खींची है, बीच में लाइन खींची, सीधे चलते जाओ, किस पे आके अटक गई? 18 पे। यहाँ पे मैं फिर से कह रही हूँ आर्गुमेंट को नहीं देखना, एंट्री को देखना है, मतलब y की वैल्यू को देखना है, fx की वैल्यू को। 18 के सामने अटक गई, 18 इनकरेक्ट वैल्यू है। अब इसे करेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या हुआ? सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन कॉलम डेल्टा क्यूब एफ एक्स इज जीरो, टू adjacent values equal in magnitude but opposite in sign are -3 and 3। कि ये कहना क्या चाह रहा है? कॉलम डेल्टा क्यूब एफ एक्स की वैल्यू का जो सारी कॉलम का सम है वो कितना आया? जीरो आया। उसमें दो बड़ी वैल्यू है, एक -3 और 3 जो इक्वल एंड अपोजिट साइन किया है, उसके बीच में हमें एक हॉरिजेंटल लाइन बिटवीन दीज वैल्यूज विच इंटरसेक्ट्स द फंक्शनल वैल्यू, किस पे जाके टकराई? 18 पे। तो 18 क्या हो गई? इनकरेक्ट वैल्यू हो गई। तो एज कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो हमारा क्या वर्किंग रूल था कि 1 - p की पावर, और पावर क्या होनी चाहिए? जिस कॉलम में वैल्यूज का सम जीरो आया, तो किस कॉलम में आया? थर्ड में आया है, तो उसको किसके, अब इसका क्या खोलना है? एक्सपेंशन, तो वो एक्सपेंशन के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो इसके कोफिशिएंट क्या आएंगे? 1 -3 3 1। अब इस कोफिशिएंट्स का मतलब ये देखो यहाँ पे कि 1 p की वैल्यू 3 करते हो, तो किसी भी 1 - x की पावर 3 का क्या होता है हमारे पास? क्या आएगा? 1 माइनस आपके पास कितना होता है? 3p, और प्लस में 3p² माइनस में 3p³, ये होता है ना हमारे पास, ऑल्टरनेट साइन होते हैं, 1 माइनस प्लस, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेंशन हो गया इसका। ये एक्सपेंशन जब आपने खोला कि 1 - 3p + 3p² माइनस, अब आप ये सोचोगे कि ये तो x - y³ का फॉर्मूला है, तो वही चीज तो कर रहे हैं हम। तो हमारे पास 1 - p³ खोलनी है, तो 1 - 3p + 3p² माइनस p³ थी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको रब भी कर दूं तो यहाँ कंफ्यूज हो। तो हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास क्या है? ऑल्टरनेट साइन आएगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हमारे पास 1 - 3 3 1 आ गया हमारे पास। तो एरर इन कॉलम डेल्टा क्यूब एफ एक्स आर ई -3, इस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स को ई से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाले को माइनस के इक्वल रखना है और प्लस वाले को प्लस के इक्वल। तो -3 = -3 + 3 = ई। तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आई? 1। तो 18 हमारे पास इनकरेक्ट था, उसमें से माइनस किया 1 को, तो कितना आया? 17। अब देखिए, अब नेक्स्ट कॉलम है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोकेट द एरर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। पहले तो पहचानो कि एरर कहाँ पे है और फिर उसे करेक्ट करो। तो ये मुझे वैल्यूज दी हुई है, y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8, मतलब
8 वैल्यूज है। इन 8 वैल्यूज को मैं पॉइंट के, देखो पॉइंट के साथ सोल्व करना थोड़ा सा मतलब वो लेंथी हो जाता है। तो आप इन पॉइंट्स को क्या करो, जब मान लो कि मेरे पास, अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, मान लो y1 कितना है मेरे पास 1.203, इसे अगर मैं 10 रेज की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1203। ये जो मेरे पास डेसिमल है ये 10 की पावर 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैंने क्या किया, y1 को किससे मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3 से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एंट्रीज को, हर एक एंट्री को, तीन तीन के डेसिमल है इसके, मतलब डेसिमल के बाद तीन तीन वैल्यूज है। तो इसे मैं 10 रेज की पावर 3 से y को क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सारे डेसिमल्स है ये क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे। तो आगे इन्हीं के साथ काम चलता रहेगा। तो हर एक डिफरेंस को 10 रेज की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो डेसिमल रिमूव हो गया, बिना डेसिमल के काम करेंगे। तो मेरे पास ये एंट्रीज होगी। इसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, तो 1424 में से 1203 गए तो कितना आया 221 आया। तो ये आप अच्छे से कर लोगे, ये वाला, ये 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 बिल्कुल करेक्ट अच्छे तरीके से। अब 257 में से 221 गया तो 36 आया, 311 में से 257 गया तो 54 आया, 387 में से 311 गया कितना आया 76 आया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे इसे, मुझे पता है। बस क्या करना है, माइनस ही तो करना है, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को क्या करना है माइनस करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये सारा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो ऑब्वियस है, और यहाँ पे दो टर्म नेगेटिव में है मतलब 28 और -32। तो -32 और +28 तो कितना आया -4। तो इसका सम कितना आया -4 आया, और इसका पॉजिटिव आया, इसका पॉजिटिव है, इसका इस ये टर्म्स बड़ी है इन टर्म से, तो इसका सम बहुत ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा कम है, ये नेगेटिव में चला गया। तो कंपेरेटिवली सम कितना आया, बहुत कम सम आया। तो हम कौन से कॉलम को पिक करेंगे, फोर्थ कॉलम को पिक करें। इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 24। तो 24 के सामने हॉरिजेंटल लाइन खींचो, हॉरिजेंटल लाइन खींची तो वो किसके सामने आई 2379, मतलब 2379 के सामने आई। तो मतलब मेरी इनकरेक्ट फंक्शनल वैल्यू कौन सी है, ये वाली। इसे करेक्ट कैसे करेंगे, कौन से डिफरेंस पे आया है, फोर्थ डिफरेंस पे। तो 1 माइनस पी की पावर 4 करेंगे जिसके कोफिशिएंट क्या है 1, -4 6, -4 1। ये हम कर चुके हैं अच्छे से, हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी फोर्थ डिफरेंस पे ही आया था। तो इसका कोफिशिएंट यार कोफिशिएंट निकालने मैंने बताया था अभी थर्ड वाले में, तो इसका एक्सपेंशन ही खोलना है आपको। तो अब हमें क्या करना है, इसकी मिडल टर्म उठानी है। मिडल टर्म कौन सी है 6, उसे e से मल्टीप्लाई करना है और उसे ग्रेटेस्ट टर्म के इक्वल लिखना है, और ग्रेटेस्ट टर्म कितने हैं 24। तो 6e इज इक्वल टू 24, तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो हमारे पास क्या हो गई, एरर आ गई। तो करेक्ट वैल्यू कैसे आएगी, इनकरेक्ट वैल्यू में से एरर को निकाल दो। तो 2379 में से 4 को निकाल दो तो 2375 होगा। पर हमारे पास तो जो वैल्यूज थी वो किस में थी, डेसिमल्स में थी। 10 रेज की पावर 3 हमने तो मल्टीप्लाई किया था, तो एक्चुअल वैल्यू तो इसे डिवाइड करने पे आएगी। तो 10 रेज की पावर 3 को हमने डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या वैल्यू मिली 2.375। तो ये मेरी क्या है करेक्ट वैल्यू है। अब जो सेकंड पार्ट में कह रही थी इसी वीडियो का कि वो है मिसिंग टर्म्स निकालना, बहुत इजी है। ये आप एक क्वेश्चन करोगे बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप करोगे, बहुत आसान है। अब मान लो कि किसी भी क्वेश्चन में एक या एक से ज्यादा टर्म आपको गायब कर दी, कुछ एंट्रीज दे रखी है और कुछ एंट्रीज नहीं है उसमें, तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे। इफ टोटल n एंट्रीज है, मतलब y की n वैल्यूज है, y जैसे हमें आर्गुमेंट n दिया है तो उसके कॉरस्पॉन्ड n एंट्रीज है, उसमें से p एंट्रीज अननोन है कि p हमें पता ही नहीं है, तो कितनी पता हुई n माइनस पी, n माइनस पी कितनी हुई नोन एंट्रीज हुई। तो हमें क्या एज्यूम करना है, अब हम अपनी तरफ से फंक्शन को एक पोलिनोमियल मानेंगे किस डिग्री का, n माइनस पी माइनस 1 का, कि जितनी डिग्रीज जितनी एंट्रीज हमें नहीं पता है वो n में से माइनस कर दो और एक और माइनस कर दो उसमें से, उतनी डिग्री का हम पोलिनोमियल मानेंगे। अगर इतनी डिग्री का पोलिनोमियल है तो इससे एक भी ज्यादा अगर हम डिफरेंस करेंगे तो वो डिफरेंस क्या आएगा 0, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो हम क्या करेंगे n माइनस पीथ डिफरेंस निकालेंगे, वो मेरा क्या आएगा 0।
इसी कंसेप्ट को पूरे क्वेश्चन में यूज करना है। तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से आसानी से समझ आएगा। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में कितनी वैल्यूज दे रखी है, अब सबसे पहले चेक करो। और अब ये हमें क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक तो ये कि मिसिंग टर्म निकालो कौन सी होगी, दूसरा कि वो मिसिंग टर्म 16 से डिफर क्यों होगी। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि P क्या आएगा। P वो था जो अननोन वैल्यू थी, कितनी अननोन वैल्यू है 1, P की वैल्यू कितनी हुई 1। N कितना है मेरे पास, टोटल एंट्रीज कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 N की वैल्यू कितनी हुई 6। तो कितनी डिग्री का पोलिनोमियल होगा, n माइनस पी माइनस 1 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। 6 माइनस 1 माइनस 1 कितनी डिग्री का हुआ, 4 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। मतलब 4 से ज्यादा अगर हम फिफ्थ डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा 0। तो हमारे पास क्या हुआ, सिंस 5 फंक्शनल वैल्यूज आर नोन therefore we assume function is a polynomial of degree 4। हमारे पास सो फिफ्थ डिफरेंस क्या आएगा 0। तो ये हमने जो वर्किंग रूल किया था उसके अकॉर्डिंग p की वैल्यू, n की वैल्यू, पोलिनोमियल की डिग्री, फिर हमने पोलिनोमियल से एक ज्यादा करके डिफरेंस निकाला है। तो डेल्टा 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। डेल्टा 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दैट इज डेल्टा 5 वाई नोट इज इक्वल टू 0। वाई नोट मतलब एफ एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो वो क्या आएगी 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस हमें, हमने वाई नोड के साथ काम क्यों किया है, क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी काम करने में। तो डेल्टा 5 हमें वाई नोड दिया हुआ है, ये हमारे लिए वाई नोड है, ये y1 है, ये y2 है, y3, y4, y5, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या, हमने डेल्टा 5 वाई नोड लिया है। अब हमें पता है कि e किसके इक्वल होता है 1 प्लस डेल्टा के। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, e माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा। तो जहां डेल्टा है वहां क्या पुट कर दो e माइनस 1। और ये क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे e माइनस 1 की 5 खोल दी, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन, e की 5 माइनस 5 e की पावर 4 प्लस 5 डॉट 4 2 डॉट 1 e की पावर 3 माइनस 5 डॉट 4 3 3 2 1 3 फैक्टोरियल आ गया नीचे, e की पावर 2, ये 4 फैक्टोरियल है। ये क्या किया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें क्या होता है जब हम करते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यूज आती है हमारी। ये बाइनोमियल का सम का फॉर्मूला है, आसानी से कर सकते हो आप। x माइनस वाई की पावर n का है, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिख सकती हूँ एन सी 0 एक्स की पावर n माइनस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1 प्लस में एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलता रह रहा है। तो x की जगह क्या पड़ा है e, और y की जगह क्या पड़ा है 1। सॉरी यहाँ पे मैंने x y ले लिया, a b करोगे तो ज्यादा सही है, कंफ्यूज हो जाओगे इस y में और इस y में। तो यहाँ पर हमें y नहीं है, y नोड है यहाँ पे, ठीक है। तो x y, तो x की जगह क्या पड़ा है e, y की जगह क्या पड़ा है हमारे पास 1। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में फॉर्मूले में पुट कर दो, पुट कर दिया हमने, यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास y नोड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हमें पता है e ऑफ n y नोड किसके इक्वल होता है, y ऑफ a प्लस एन एच के इक्वल होता है। a कितना दिया हुआ है 0, h कितना दिया हुआ है 1, तो y ऑफ n के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो ई एन इज इक्वल टू ई वाई ऑफ एन। तो E5 वाई नोड किसके इक्वल होगा Y5, E4 वाई नोड किसके इक्वल होगा Y4, E3 वाई नोड किसके इक्वल होगा Y3, E2 वाई नोड किसके इक्वल होगा Y2, E वाई नोड किसके इक्वल होगा Y1 और वाई नोड के इक्वल। तो सबसे पहले तो आपको बाइनोमियल सम, बाइनोमियल एक्सपेंशन आनी चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है, अगर किसी को नहीं आती है तो वो रिवाइज कर लेना। यहाँ पे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, यहाँ पे इजी सी हो जाती है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा हमारे पास ये चीज बाय नोट जब मल्टीप्लाई किया तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, जो अभी हम करके आए थे सेवंथ लेक्चर में। अब y5 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, देखो पीछे हमारे पास y5 की वैल्यू क्या दी हुई है 32, y4 की नहीं दी हुई, y3 की कितनी दी हुई है 8, y2 की कितनी 4, y1 की कितनी 2, y नोड की कितनी है 1। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। 32, y4 दिया नहीं हुआ, y3 की 8, y2 की 4, y1 की 2, y नोड की 1 और इजिकल टू 0। तो 5 y4 इजिकल टू 81 है, तो y4 इजिकल टू 16.2 आ गया।
अब ये क्यों आया 16.2? अब उसका सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जो वैल्यू आएगी वो 16 से डिफर क्यों आएगी? तो फ्रॉम द गिवन डाटा वी ऑब्जर्व दैट द गिवन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म है, 2 की पावर x की। पर जो हम फॉर्मूला कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, पोलिनोमियल्स के साथ। कि जो हमने फर्स्ट वर्किंग रूल किया था वो हमने ये किया था कि हम पोलिनोमियल मानेंगे डिग्री इतने की। तो इसलिए ये जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है, ये जो फंक्शनल फॉर्मूला ये 2x का है। हमने जो काम किया है वो पोलिनोमियल को डिग्री मान के किया है, तो इसलिए हमारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है। नेक्स्ट होमवर्क है आपके लिए, u0 प्लस u8 इज इक्वल टू दिस, u1 u7 इज इक्वल टू दिस, u2 u6 इज इक्वल टू दिस, u3 प्लस u5 इज इक्वल टू दिस। हमें u4 निकालना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।